नहीं, शुरू से असल में सरकार की जो की दिशा शुरू से एक भ्रम क्रिएट करने का था। शुरू से ही युद्ध शुरू होते समय भी सरकार ने कहा था कि कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। अभी भी कहे जा रहे हैं, पुरी ने अभी भी कहा है कि कोई कमी नहीं, कोई संकट नहीं। जबकि पूरा जो देश भर का होटल उद्योग है, रेस्तरा वाला है, या जितने मैरिज पैलेस हैं, वो उनके जितने एसोसिएशन हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास 1-2 दिन से ज्यादा नहीं है। 90%, 80%, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगे, ये हालत हो गया है। हैदराबाद में, चेन्नई से, बेंगलुरु से, दिल्ली से, पंजाब में तो अभी वहां मैरिज पैलेस के एसोसिएशन ने माना कि 10,000 शादियां होने वाली हैं इसी समय राज्य में। बिल्कुल। और वो हालत खराब है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। अभी भी सरकार इस बात को मान नहीं रही है। रेल मंत्रालय ने अपने लोगों को बोला है वहां, अब देखिए व्यवहार में वो हर जगह रोक रहे हैं। ये काला बाजार वालों ने नहीं रोका है। रेलवे विभाग ने, IRTC जो है उसने अपने सारे रेस्तरां को बोला है कि आप माइक्रोवेव में खाना बनाइए या इंडक्शन कुकर पे खाना बनाइए, ये बोला है उन्होंने। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के कैंटीन में खाना बनना बंद हो गया। आप वहां तक जाइए, देखिए। आपने अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लगा दिया आपने, 1955 वाला। मैंने आप तो अपने व्यवहार में तो आप मान रहे हैं, लेकिन जबान से कह रहे हैं कि ये विपक्ष का करामात है या कालाबाजारी हो रही है। तो कालाबाजारी हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? कालाबाजारी को हो रही है अगर, तो उसका भी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर हो रही है तो ये मैं इसलिए बहुत साफ बात है कि आपके पास बेसिकली देखिए कई देश हैं जो ऐसी स्थितियों के लिए तैयार भी रहते हैं। पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की आपने? आपके पास रास्ता था, ऐसा नहीं कि समाधान था। आपने क्या रसिया वाला रास्ता बंद हो गया है? कई बार आपकी जो विदेश नीति होती है वो घरेलू राजनीति को, घरेलू अर्थनीति को गहरे संकट में डालती है। जनरली लोग मानते हैं कि विदेश नीति से हमारा क्या लेना देना है। आज अगर रसिया से आपने संबंध खत्म किए हैं तो होर्मुज से लेने की क्या जरूरत है? रसिया पूरा का पूरा तेल दे देता। आप 30 लाख बैरल वाव से लेते थे, अब 10 लाख पे आ गए हैं। अभी आपको अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ रही है। वो भी जो समुद्र में जहाज तैर रहे हैं उनसे आप मंगाएंगे। बिल्कुल। आप इस बार ईरान के खिलाफ चले गए हैं। आपकी जो दिशा है, आपने मैसेज एक तरह से दे दिया है कि आप इजराइल के साथ हैं, आप जो है अमेरिका के साथ हैं। ईरान उसी जलडमरू मध्य से चाइना के लिए तेल आ रहा है। आप इस बात को समझिए। आपकी जो एक विदेश नीति थी, उस विदेश नीति ने आपको संकट में डाला है। अन्यथा यह युद्ध चलता रहता और भारत को 1% तेल भी खत्म नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि युद्ध के चलते आपको संकट है। रसिया कहां से संकट है? रसिया की तो जरूरत है कि कोई तेल ले उससे, सस्ता तेल ले। और भारत की भी जरूरत है कि रसिया से तेल ले, जब तक ये पश्चिम एशिया वाला मसला हल न हो। और अपने को आप ईरान के खिलाफ खड़ा करेंगे तो वो भी आपके तेल संकट को गहरा करेगा। तो आपकी जो विदेश नीति इस दौर में जो सरेंडर किया है आपने ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, एक आंशिक उपनिवेश में जो आपने अपने आप को बदला है, उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। ये कोई जनरल टाइप का संकट नहीं है। ये संकट मध्य पूर्व में हो सकता है, यूरोप के लिए हो सकता है। यूरोप ने भी रसिया से संबंध अपने तोड़ लिए और अमेरिका मान लीजिए वहां से अभी अपने खुद कहीं दे नहीं सकता है। बिल्कुल। तो भारत का संकट एक कह लीजिए एक प्रायोजित संकट है, सरेंडर का संकट है। आपकी संप्रभुता वाला, आपने संप्रभुता जो खोई है, आपकी जो विदेश नीति है, आपकी जो रणनीतिक स्वायत्तता है, उसका शिकार हम हो रहे हैं। और इस बात को जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी, आने वाले समय में भी जहां जिस इलाके में इजराइल जैसा देश है, वो तो लगातार वो संकट पैदा करता ही रहेगा उस इलाके में। मध्यपुर से आपको हमेशा प्रभावित होना है। मध्यपुर में हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर वहां 1 साल पे वहां युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी, जब तक इजराइल वहां खड़ा रहेगा, जब तक अमेरिका उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल। तो आपके साथ अभी भी ये समय है कि भारत अपने पुराने रसिया जो मित्र है उसके साथ अपने संबंधों को गहरा करे। ये देश की जरूरत है। मोदी की जरूरत है कि नहीं मैं नहीं जानता। मोदी जी का क्या संकट है? मोदी जी का संकट हो सकता है। वो एपस्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। ट्रंप से क्या डर लग रहा है उनको, ट्रंप क्यों उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनका मामला है। रसिया से हमारा देश की जरूरत है कि भारत रसिया के साथ रिश्ता बढ़ाए। और हमको नहीं लगता कि ये समस्या, इस समस्या की नहीं, बिल्कुल बात आपकी ये बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस संकट को छुपा नहीं पाएंगे वो। उसकी वजह ये है कि
ईरान मैं देख रहा हूं कि लंबी लड़ाई के मूड में चला गया है और शायद ट्रंप को आकलन था कि 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा। इजराइल को भी क्या आप एक आखिरी प्रश्न इस पर और जोड़ देता हूं, क्या आपको लगता है कि आप फिर एक बार सिलेंडर सियासत को पलटेगा? जी लास्ट सवाल बस ये। हमको लग रहा है ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि बेसिकली संकट क्या है ना, ये महीनों चलेगा। मैंने आप देखिए ना, 12 दिन हो गया, 12वां दिन हो गया और अभी ईरान हिला नहीं है। सारे हमले के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है और उसके चलते पूरी दुनिया को उसने जो है इसमें फंसा दिया है। बिल्कुल। अब आप अगर रास्ता नहीं बदलेंगे, अगर आप भारत ने अगर रसिया की तरफ नहीं रुख मोड़ा तो यहां राजनीतिक संकट में बीजेपी पड़ेगी, मेरा यह कहना है। बहुत बड़ा संकट उसके सामने आने वाला है। इस सच्चाई को, ये वास्तविक संकट को बहुत दिनों तक वो ढक नहीं पाएगी। बिल्कुल। या तो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को फिर से बरकरार करे, वो जो है रसिया की तरफ मुड़े। रसिया एकदम लेके बैठा हुआ है देने के लिए। वो तो रसिया ने अभी फिर बोला है, अभी 2 दिन पहले बोला है कि भारत की जो भी ऊर्जा जरूरत होगी हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि एक तो वो युद्ध अभी नहीं रुकना है, तो या तो आपको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी या बड़े राजनीतिक संकट में बीजेपी जा रही है। बिल्कुल। चलिए।